हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बोल रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो है 2 माइक्रोफैरड। बोल रहा है इसके आधे भाग को चित्र अनुसार एक परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाता है तो इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है। परावैद्युतांक के का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र है इस तरीके से। इसके अंदर मान लीजिए के परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है। के परावैद्युतांक प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, प्लेट के बीच की दूरी जो है वो डी है। इस अवस्था में जो इसकी धारिता होती है उसको सी अगर से सी से दर्शाया अगर तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के भागे डी के बराबर। कुछ चीजें और समझिए। मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के दो तरीके हैं। मान लीजिए ये C1 है और ये C2 है। तो पहला तरीका है तो इनको आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, दूसरा तरीका है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। मान लीजिए पहले तरीके में इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इस तरीके से। अगर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्लेटों के ऊपर अगर आवेश आता है तो वो बराबर आवेश आता है। जैसे यहाँ पे अगर Q और ऋण Q आता है तो यहाँ पे Q और ऋण Q आएगा, बराबर आवेश श्रेणी क्रम में बराबर। और श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होगी उसको सी ई क्यू बोले अगर, तो ये हो जाता है C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। वहीं जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, ये पहला ये दूसरा, इस तरीके से, तो समांतर क्रम में दरअसल विभव बराबर होता है। मान लीजिए जो ये C1 है इसके परितः विभव V1 है और ये C2 की परितः V2 है, तो यहाँ V1 बराबर V2 हो जाएगा। और जो CQ होता है यहाँ पे सीधे सीधे उनको जोड़ दिया जाता है C1 धन C2। कुछ चीजें और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में दो संधारित्र हैं, ये पहला संधारित्र है और एक और संधारित्र है इस तरीके से। इस वाले प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए A है और इसका A डैश है। यहाँ पर प्लेटों के बीच में मान लीजिए K1 परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है और यहाँ पर K2 परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको दोनों को हम समान विभव पे आवेशित करते हैं। मान लीजिए इधर V है, इधर 0 है, और इधर भी V है और इधर 0 है। दोनों की परितः विभवांतर बराबर है, तो इधर जो है इस तरीके से धन आवेश होगा और इस तरीके से इधर ऋण आवेश होगा। इस तरीके से इधर भी धन आवेश होगा इस तरीके से, और इधर ऋण आवेश होगा। हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं और इन दोनों को कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ रहे हो आप? इस तरीके से। किस तरीके से? देखिए, इधर ऊपर भरा हुआ है K1 और नीचे भरा हुआ है इधर K2। दोनों की परितः विभवांतर कितना है? V। इधर V और इधर 0। अब जो ये पूरा प्लेट बन गया यहाँ पे एक, ये पूरे प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A धन A डैश। पर हमने D जो दूरी है वो उतनी ही रखी यहाँ पे, D दूरी। अब देखिए, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ने में, मतलब इधर से और इधर से, जो काम यहाँ पे किया गया है इस प्लेट को इधर से जोड़ने में और इस प्लेट को इधर से, दरअसल इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों को, ये ऊपर वाला संधारित्र है, ये नीचे वाला, दोनों को क्या कर दिया गया? समांतर क्रम में जोड़ दिया गया इस तरीके से। तो ये वाली जो व्यवस्था है और इन दोनों को चिपकाने के बाद जो व्यवस्था मिली वो दोनों ही तुल्यांकी है इस तरीके से। यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है। अर्थात जो यहाँ पे ये वाला व्यवस्था दिया गया है इसका तुल्य धारिता अगर हम लिखना चाहें, अगर इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है और इसकी तुल्य धारिता CEQ है, तो इसको लिख सकते हैं C1 धन C2। C1 का मान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K1 भागे प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए D है। C2 का मान लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A K2 भागे D। इस तरीके से C इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा, मतलब तुल्यांकी संधारित्र की धारिता C1 धन C2, मतलब एप्सिलॉन नॉट A भागे D K1 धन K2। इस तरीके से ये पहली स्थिति है। मान लीजिए यही दो संधारित्र हैं, लेकिन अब इनको इस तरीके से ना जोड़ करके एक के बाद एक जोड़ें। बताता हूं कैसे। तो मान लीजिए कि ये पहला संधारित्र है इस तरीके से और एक और हमारे पास में संधारित्र है इस तरीके से, दूसरा संधारित्र। इसके परितः विभवांतर मान लीजिए V1 है और इसके परितः विभवांतर मान लीजिए V2 है। पर प्लेटों के ऊपर आवेश इस तरीके से है कि जो आवेश इधर है वही आवेश इधर भी है, इधर भी Q ऋण Q है, और इनको हम साथ में जोड़ दें तो ये दरअसल क्या है? एक श्रेणी क्रम है। इनको जोड़ने का क्या मतलब है? इधर ऋण आवेश है, इधर धन आवेश है,
इधर धन आवेश है और इधर ऋण आवेश। इनको जोड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, इनको आपस में लाके चिपका दें, तो व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है धन आवेश इस तरीके से और इधर ऋण आवेश है। इधर क्या है, धन आवेश है और इधर ऋण आवेश है इस तरीके से। ये कितना है Q, ये कितना है ऋण Q, ये कितना है Q, ये कितना है ऋण Q, ऋण Q। अब जो ये बीच वाली प्लेट है, इसको बनाए चाहे ना बनाए बात एक ही है, क्योंकि इसका कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया, तो इसको गायब कर दीजिए यहाँ से। अब देखिए, मान लीजिए इसके अंदर जो परावैद्युतांक है वो मान लीजिए K1 भरा हुआ है, इसके अंदर जो परावैद्युतांक भरा हुआ है वो मान लीजिए K2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी दूरी तक K1 है और इधर K2 है। इधर क्या है, K1 है और इधर क्या है, K2 है। इसकी धारिता मान लीजिए C1 है, इसकी C2 है। तो जो यहाँ पे ये वाला मिला है, इसकी धारिता हो जाएगी, इसको CEQ बोल देते हैं, ये हो जाएगा C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई मान सकते हैं इस तरीके से। आपको पता ही होगा कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो अगर इधर हमने माना है ऋण Q तो इधर है Q, और इसी तरीके से इधर Q है और इधर ऋण Q है। और इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो इसका तुल्य धारिता कितना होता है, C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। वही इस वाले निकाय का भी तुल्य धारिता हो जाएगा। तो इन मुख्य उदाहरणों से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने चित्रानुसार बना लिया है स्थिति को। अगर इसको हम बनाना चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, प्लेटों को इस तरीके से कर दिया, और देखिए जब यहाँ पे K जो है वो आधे क्षेत्रफल में भरा है तो इस तरीके से बनाएंगे। ये ऊपर पूरा K भरा हुआ है, K, इसकी धारिता जो है वो है CK, और जो खाली भाग है उसकी धारिता C1 बोल देते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये है ऊपर वाला धारिता और ये है नीचे वाला धारिता। इस थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों को पास लाएंगे, इसको और इसको, दोनों को। इसमें भरा हुआ है K और ये है खाली नीचे वाला। अथवा इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो धारिताएं हमारे पास में है, दो संधारित्र की धारिताएं इस तरीके से C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। अब देखिए C1 का मान निकालेंगे यहाँ पे जो कि है CK। C1 कितना है, CK, तो बोल के C1 हटा देते हैं, नहीं तो हमें भ्रम हो जाएगा। ऊपर वाला है CK और नीचे वाला बोला गया है C1, C1 हो गया। तो देखिए CK का मान निकालेंगे यहाँ पे, सारे नॉट K, क्षेत्रफल कितना है A भागे 2 भागे D, प्लेटों के बीच का दूरी D मान लीजिए। और यहाँ पे जो C1 है इसका मान कितना आएगा फिर, एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल कितना है A भागे 2 भागे D। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए इनका प्रभावी जो धारिता होगा उसको लिख सकते हैं C1 धन C2, मतलब CK धन C1। इसको उधर निकालते हैं, CQ बराबर हो जाएगा C1 धन CK। कितना आ रहा है, C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A भागे 2 भागे D धन CK क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K A भागे 2 भागे D। तो CQ कितना आ रहा है आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट A भागे 2 भागे D, यहाँ जोड़ेंगे एक धन K, इसका गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट A भागे 2D गुणे एक धन K। अब देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि इसकी धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाती है, तो ये दरअसल है बराबर 5 माइक्रोफैरड के बराबर। 5 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलते हैं, 10 के साथ 6 का गुणा कर देंगे, ये हो गया इसके बराबर। अब देखिए जब यहाँ पे K नहीं था तब उस स्थिति को हम देखते हैं, जब K नहीं रहा होगा तो ये पूरा खाली रहा होगा इस तरीके से, पूरा क्षेत्रफल है A, प्लेटों के बीच की दूरी है D, तो इसकी जो धारिता है उसको लिख सकते हैं C बराबर, क्योंकि जब अंदर कुछ है नहीं तो उसका K कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A भागे D। दरअसल इसका मान दिया गया है हमें, कितना है वो 2 माइक्रोफैरड। कितना, ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड को हम फैरड में बदलते हैं, 10 के 6 का गुणा कर देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A भागे D का मान पता है, 2 गुणे 10 के 6, इसका मान उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं CEQ में,
तो सी ई क्यू जो है वो जो कि है 5 गुणे 10 की घात 6, ये बराबर है, देखिए एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी की जगह पे रख देंगे 2 गुणे 10 की घात 6, 2 गुणे 10 की घात 6 एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी की जगह पे, और नीचे भाग लगा देंगे 2 का, और यहाँ गुणा होगा 1 धन के का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 धन के जो है वो बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि के का मान कितना आ गया, 4 के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।